हम बंद हैं मगर खत्म नहीं। जिस दिन ये दीवार गिरी दुनिया हमारी चीख सुनेगी। दुनिया के नक्शे पर कुछ किस्से ऐसे हैं जो नजर नहीं आते मगर हकीकत होते हैं। याजूज और माजूज, दो नाम मगर एक बहुत बड़ा फितना। कुरान उन्हें साथ फैलाने वाली कौम कहता है। ऐसी कौम जो जब निकलेगी तो जमीन अमन भूल जाएगी। एक दौर था जब जुल्करनैन अल्लाह के दिए हुए इख्तियार के साथ दुनिया के कोनों तक सफर कर रहे थे। वो जहां पहुंचे इंसाफ किया, जुल्म को रोका और अल्लाह का नाम बुलंद किया। इसी सफर में वो पहुंचे दो पहाड़ों के दरमियान एक तंग रास्ते पर। वहां एक कौम रहती थी। जुबान उनकी अलग थी लेकिन डर साफ दिखाई देता था। उन्होंने इशारों और टूटी फूटी बातों में कहा, ऐ जुल्करनैन, याजूज और माजूज हमारी जमीन पर हमला करते हैं, हमारी फसलें तबाह कर देते हैं, हमारे बच्चों को डराते हैं। क्या आप हमारे और उनके बीच कोई दीवार बना देंगे? उनकी आवाज कांप रही थी। उनकी आंखों में बरसों की दहशत थी। उन्होंने बदले में दौलत देने की पेशकश की, लेकिन जुल्करनैन ने कहा, जो मेरे रब ने मुझे दिया है वो तुम्हारी दौलत से बेहतर है। मुझे माल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर एक काम शुरू हुआ। लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाए गए दोनों पहाड़ों के बीच, उन्हें जमाया गया। जुल्करनैन ने कहा, फूको। आग भड़काई गई, लोहा सुर्ख हो गया। फिर पिघला हुआ तांबा उस पर डाल दिया गया। धीरे धीरे एक ऐसी दीवार बन गई जो न सिर्फ ऊंची थी बल्कि बेहद मजबूत थी। कुरान कहता है, फिर याजूज माजूज न उस पर चढ़ सके और न उसमें सुराख कर सके। वो फितना कैद कर दिया गया। लेकिन जुल्करनैन ने इस काम का श्रेय अपने नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा, ये मेरे रब की रहमत है और जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे जमीन में मिला देगा। यानी ये दीवार हमेशा के लिए नहीं है। रसूलुल्लाह ने बताया, याजूज और माजूज हर रोज इस दीवार को खोदते हैं। शाम हम होते ही बंद हैं कहते मगर खत्म नहीं। जिस दिन ये दीवार गिरी दुनिया हमारी लेकिन चीख अल्लाह सुनेगी। रोज उसे पहले जैसा कर देता है। और जिस दिन वो कहेंगे इंशाअल्लाह, उस दिन दीवार टूट जाएगी। वो दिन क़यामत के करीब होगा। धरती फसाद से भर जाएगी, लोग डर से भागेंगे और इंसान समझ जाएगा कि ताकत सिर्फ अल्लाह के हाथ